बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं कि ये सब ट्रैप है, ये ट्रक की बत्ती है और ये है कि हम नवंबर में कोई एहतजाज ना करें, कोई मार्च ना करें। और नवंबर के हवाले से आपको अब अजबर हो गई होगी चीज़ें कि 19 नवंबर को खादिम हुसैन रिजवी साहब का उर्स है, 22-23 नवंबर को चेलम बन रहा है सानिया मुरीद के का, जो तहरीक लब्बैक ने कहा है कि वो उसको वहाँ पे इनेकाद करेंगे मुरीद के में। दोनों बॉर्डर्स के ऊपर हालात टफ हैं, चाहे अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है, चाहे इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर है। इकॉनमी की सूरत हाल आपके सामने है कि रोज़ाना कोई परेशान कुन खबर सामने आ रही है। और अब तो टीवी चैनल्स जो कंप्रोमाइज़ हैं, जिन्होंने अरबों रुपए लिए हैं पिछले 3-3.5 साल में इस हुकूमत से, वो भी चीख उठे हैं कि इकॉनमी नहीं चल रही, हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं और आने वाले हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे। कल ही आप देख लें पेट्रोल और डीजल बढ़े हैं, और पेट्रोल और डीजल इसलिए नहीं बढ़े कि आलमी मार्केट में रेट ऊपर चला गया है। पेट्रोल और डीजल इसलिए बढ़े कि हमने ऑयल इंपोर्ट किया अमेरिका से, और हमने जो अमेरिका से ऑयल इंपोर्ट किया है वो हमने को पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा देने के लिए तो नहीं किया ना, इसलिए नहीं किया कि वहाँ से सस्ता है तो फिर हम ईरान से ले लें। हमने अमेरिका से इसलिए ऑयल इंपोर्ट किया है कि हम अमेरिका की इकोनॉमी को फ़ायदा देना चाहते हैं, और हमने अमेरिका के लिए किया है। हमने ट्रंप को फ़ायदा देने के लिए, ट्रंप की हुकूमत को फ़ायदा देने के लिए, अमरीकियों को फ़ायदा देने के लिए हमने वहाँ से ऑयल इंपोर्ट किया है। तो इस तरह की सूरत हाल है। ओवरऑल आप पाकिस्तान के अंदर चीज़ें देख लें जो सूरत हाल है, तो इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के 99% लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये ट्रक की एक बत्ती है, ये ट्रैप है, ये धोखा है। किसी तरह से हमें जो है वो एक ट्रैप किया जा रहा है कि हम नवंबर में एहतजाज ना करें। वो ये समझते हैं कि नवंबर एक बड़ी तादाद है, और फैसला साजों में से मैं आपको बता चुका हूँ कि हम जब जितने लोगों से बात करते हैं उनमें से 80% ये समझते हैं कि नवंबर आइडियल महीना है प्रोटेस्ट करने के हवाले से। 20% के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ, वो ये समझते हैं कि भाई अमेरिका इस हुकूमत के साथ खड़ा है, नेतन्याहू इस हुकूमत के साथ खड़ा है, इन्होंने 26 नवंबर का कुछ नहीं बना, मुरीद का कुछ नहीं बना, तो ये तो उससे ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये जो मुलाकातें हो रही हैं, अगर वो है ना कि तेरे वादे पे जिए हम, तो ये झूठ जान जाना कि खुशी से मर ना जाते। अगर एतबार होता, तो अगर एतबार होता पाकिस्तान के लोगों को कि यार ये जो बातचीत की बात हो रही है ये संजीदा है, तो कौन सा पाकिस्तानी नहीं चाहता। आपको याद होगा जब माह रमज़ानुल मुबारक के बाद शायद बात है, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, जब मैंने एक व्लॉग में जब बहुत ज़्यादा ये बात हो रही थी कि बातचीत होनी चाहिए, और सोशल मीडिया 90% ये कह रहा था कि बातचीत नहीं होनी चाहिए और बस ऐसी की तैसी कर दें। उस वक्त मैंने एक व्लॉग किया था और मैंने कहा था कि मैं ये समझता हूँ कि टाइम देना चाहिए बातचीत को। अगर मामला जंग के बाद भी तो आप टेबल पे बैठते हैं ना, अल्टीमेटली तो आप टेबल पे बैठे हैं। लेकिन इस वक्त रियलिटी ये है कि इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है वो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को नहीं दे सकती। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से चाहते हैं कि 9 मई की गैर जानबदाराना तहकीकात हो, 26 नवंबर की गैर जानबदाराना तहकीकात हो, 8 फरवरी का मैंडेट वापस किया जाए, 26 आईनी तरमीम का खात्मा किया जाए, मुल्क के तमाम इदारे जो हैं वो अपनी आईनी हदूद के अंदर काम करें। इनमें से कोई चीज़ इमरान खान को नहीं मिल सकती। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से चाह रही है कि वो चुप करके बनी काला में बैठ जाए, उनका सोशल मीडिया भी मुकम्मल तौर पे खामोश हो जाए, इमरान खान भी 2 साल के लिए बस सुकून करें और फिर 2 साल बाद देखेंगे कि अगले इलेक्शन में क्या करना है। तो इमरान खान भी ये नहीं दे सकते, तो दोनों साइडें एक दूसरे को कुछ नहीं दे सकती। लिहाजा अब मुझे कोई इस बातचीत से कोई चीज़ निकलती हुई नज़र नहीं आ रही। हाँ, एक अब चले हम नहीं कहते कि ये लोग बैड इंटेंशन से निकलें, एक लम्हे के लिए हम नहीं कहते, लेकिन मसला ये कि अगर ये गुड इंटेंशन के साथ भी निकले हैं तो ग्राउंड रियलिटी इस वक्त ये है कि हमें कहीं पे कोई चीज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही कि कोई चीज़ पॉजिटिव होगी। दूसरी बात ये क्यों 26वीं आईनी तरमीम का खात्मे का क्या मतलब है कि जस्टिस जाइए अफदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं रहेंगे? क्या ये निज़ाम अफोर्ड कर सकता है? जस्टिस जोगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं रहेंगे? क्या ये निज़ाम अफोर्ड कर सकता है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह नहीं रहेंगे? क्या ये निज़ाम अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता ये निज़ाम अफोर्ड। इसलिए मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इस बातचीत से कुछ निकलेगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि सुहेल आफरीदी टेम्परेचर को उस सतह पर लेकर चले गए हैं कि जिसके बाद एक कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से एक तासुर दिया जाए कि नहीं बातचीत हो रही है और बातचीत शुरू हो रही है और बातचीत के ज़रिए जो है वो मामलात हल हो सकते हैं। और अब एक और बात है, देखें जिसने भी बात करनी है वो इमरान खान से जाके करे, फैसले इमरान खान ने करने हैं। ये नहीं है ये जिनके पास आप गए हैं इनके साथ बेचारों के साथ क्या हुआ है। इन 900 दिन से ज़्यादा हो गए इनको जेलों के अंदर, उनके साथ उनके वो क्या थे और आज बेचारे किस हाल में पहुँच गए हैं। तो बात यह है उनकी ज़मानतें नहीं सुनी जाती, उनके केसेस में बदतरीन फैसले आए, तो उनके पास आप जा रहे हैं। अच्छा, एक और मेरी इत्तला यह है कि प्लान किया जा रहा है कि इन असीरान को इमरान खान साहब के पास ले जाया जाए और ये इमरान खान साहब से बात करें। लेकिन वो इमरान खान से बात करें भी तो इमरान खान पहले इतनी बार ज़ख्म खा चुके हैं, इतनी बार इमरान खान धोखे से आ चुके हैं कि इमरान खान अब मज़ीद ट्रैप में नहीं आने वाले, इमरान खान मज़ीद धोखे में नहीं आने वाले। और अगर किसी ने बातचीत करनी है तो बातचीत इमरान खान से बराह रास्त होगी, या फिर यह है कि सुहेल आफरीदी को ऑन बोर्ड लें कि जी हम जो है वो इमरान खान
आपका पहले आप लोगों का एक मुतालबा भी था कि इमरान खान को जो है वो KPK शिफ्ट कर दिया जाए, तो चले हम इमरान खान को KPK शिफ्ट कर देते हैं। भाई इस तरह का कोई CBM तो उधर से भी तो होना। दूसरी तरफ से एक CBM नहीं हुआ, आपको CBM तो कर दें, इमरान खान के केसेस तो लगने दें, इमरान खान के केसेस तो कहें अदालतों को क्या ज़्यादाना आप लगा दें। यहाँ पे तो बात यह है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसला मेरिट पे आना तो बहुत दूर की बात है, इमरान खान के केस की तो समाअत मुकर्रर नहीं होती। तो लिहाजा मेरा ये ख्याल है, मेरी भी राय है कि एक इस वक्त जो पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत ऊपर जा रहा है और उसमें खदशा है कि KPK से बहुत ज़्यादा लोग ना निकल आएँ। क्योंकि देखें 24 नवंबर को जब PTI निकली तो उससे पहले जो रिपोर्ट्स थी ग्राउंड से वो ये थी कि 10, 12, 15 हज़ार लोग निकलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं निकलेंगे। लेकिन जब लोग निकले तो 80-85 हज़ार लोग निकला था। तो अब तो सुहेल आफरीदी हैं, अब तो KPK के अंदर ये बात होती है कि पहले से 3 गुना ज़्यादा लोग निकलेंगे और उनकी कमिटमेंट का लेवल उससे 10 गुना ज़्यादा होगा जिस कमिटमेंट से वो पहले निकले थे। और इस बार प्लान भी किसी को पता नहीं होगा, यानी मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन तक पहले हर बात पहुँच जाती थी। और इस बार तो तहरीक इंसाफ की तंजीम, तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, सुहेल आफरीदी, हुकूमत सब एक पेज पर हैं KPK के अंदर। तो अच्छा बहुत कम लोग हैं जिनका ये भी ख्याल है कि इन लोगों को इसलिए एक्टिव किया गया है कि अगर बातचीत के ज़रिए कुछ ना कुछ PTI को थोड़ा सा कोई रिलीफ या इमरान खान को रिलीफ देना भी है तो भी इनके ज़रिए दिया जाए, ताकि ये पता चले कि इन लोगों ने रास्ता निकाला है, क्रेडिट इन लोगों को जाए। तो ये जितने मुँह उतनी बातें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे बातचीत के ज़रिए बिल्कुल मामला हल होता हुआ नज़र नहीं आता। मेरी ख्वाहिश एज़ ए पाकिस्तानी ये है, मेरी दुआ एज़ ए पाकिस्तानी ये है कि बातचीत के ज़रिए मसाइल हल हों, मामला तसादुम की तरफ ना जाएँ, टकराव की तरफ ना जाएँ, नुकसान पाकिस्तान का होगा। और देखें इमरान खान के ख़िलाफ़ 3.5 साल में क्या ऐसा है जो नहीं हुआ, कौन सा केस है इमरान खान के ऊपर जो नहीं बना, कौन सा झूठ है जो उसके खिलाफ नहीं बोला गया, कौन सा TV चैनल है जो उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुआ, कौन सा अखबार है जो इस्तेमाल नहीं हुआ। 78 प्रोजेक्ट इस वक्त सोशल मीडिया के चल रहे हैं जो इमरान खान के खिलाफ दिन रात 24 घंटे इमरान खान के खिलाफ के प्रोपेगेंडा करते हैं। मतलब क्या नहीं किया गया इमरान खान के खिलाफ। फिर क्या हुआ, 3.5 साल में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है या कम हुई? उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। हर आने वाले दिन के साथ उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? रोज़ाना 18 साल की उम्र को पहुंचने वाले लड़कियां और लड़के वो किसके वोट रहे हैं? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हर आने वाले दिन के साथ उसका बयानिया पॉपुलर हो रहा है, इमरान खान की मोहब्बत बढ़ रही है, उसका वोट बैंक बढ़ रहा है, उसको तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान मुल्क को हो रहा है, क्योंकि मुल्क के ऊपर उन लोगों को बिठाए हुए हैं जो आवाम के वोटों से आए नहीं है, जिनके असासे, जायदादें, औलादें, मफादात, इलाज सब कुछ पाकिस्तान से बाहर है, जिनको ये मसला नहीं है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के साथ कोई भी मामला हो जाए, इन्होंने तो एक टिकट कटवाने और लंदन भाग जाने। तो इसलिए आप अगर बात करें, ये आपको भी समझ आती है, मुझे भी समझ आती है कि आसान सा हल है कि 8 फरवरी को जिनको अवाम ने मैंडेट दिया था उनको आने दें। डिलीवर नहीं करेंगे तो अवाम उठा के बाहर फेंक देंगे और अवाम उनको अगली बार वोट नहीं देंगे, फारिग हो जाएंगे। उससे पहले अवाम उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं इस तरह से चल नहीं सकती। और नवंबर बहुत ही सेंसिटिव महीना है, बहुत सेंसिटिव महीना है, और इसीलिए ये एक मामला खोला गया है कि किसी तरह से टेम्परेचर जो है वो नीचे लाया जाए। लेकिन मुझे टेम्परेचर नीचे आता हुआ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अगर इन लोगों की इमरान खान से मुलाकात करवाई भी जाती है तो इमरान खान के पास ऐसी लॉजिकल बातें कि ये लोग भी जो असीरान हैं ये भी लाजवाब हो जाएंगे। और मैं जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।